Hello everybody and welcome in biological world. Now we will discuss about oncogene. Basically, oncogene arise as the result of mutations that increase the expression level or activity of protoncogene. oncogene जो है वो म्यूटेशन की वजह से अराइज होती है। ये जो म्यूटेशन जो है ये किस वजह से होती है? प्रोटोनकोजीन की ओवर एक्सप्रेशन या एक्टिविटी की वजह से। जब प्रोटोनकोजीन जो है हाइपर एक्सप्रेस कर जाए और उसकी एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाए देन नॉर्मल, सो वी कैन से जो प्रोटोनकोजीन है वो ओनकोजीन में कन्वर्ट हो जाती है। सो क्या मैकेनिज़्म है ओनकोजेनिक एक्सप्रेशन के लिए? फर्स्ट इज़ पॉइंट म्यूटेशन, डिलीशन या इंसर्शन। पॉइंट म्यूटेशन किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे जो म्यूटेशन हो जाए या डिलीशन हो जाए उसमें या कुछ चीज़ ऐड हो जाए, इंसर्ट हो जाए। सो बेसिकली पॉइंट म्यूटेशन, डिलीशन और इंसर्शन इन हाइपर एक्टिव जीन प्रोडक्ट। जब ये प्रोसेस हो जाए सो इसमें जीन का प्रोडक्ट हाइपर एक्टिव हो जाता है, एक्सप्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है, ओनकोजेनिक बन जाता है। या अगर प्रोमोटर पार्ट ऑफ प्रोटोनकोजीन में पॉइंट म्यूटेशन, डिलीशन या इंसर्शन हो जाए तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस इंक्रीज़ कर जाता है। जीन एम्प्लीफिकेशन के प्रोसेस से भी ओनकोजेनिक एक्सप्रेशन होती है, मींस क्रोमोसोमल कॉपीज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है प्रोटोनकोजीन की, यानी क्रोमोसोमल कॉपी नंबर जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन की वजह से भी होती है, मींस प्रोटोनकोजीन और किसी सेकंड जीन की फ्यूजन जो है वो हमारे पास ओनकोजेनिक एक्सप्रेशन देती है, क्योंकि उनकी डिफरेंट जीन्स जो हैं वो एक डिफरेंट जीन्स कंबाइन करके प्रोटीन को कोड करती हैं, जो कि वी कैन से फिलाडेल्फिया विच वी डिस्कस लेटर। सो एग्जांपल क्या है? प्रोटोनकोजीन प्रॉपर्टी जो है वो टर्न ऑफ होती है नॉर्मली। कब ऑफ होती है? जब डेवलपमेंटल प्रोसेस को जो प्रोटोनकोजीन रेगुलेट करती हैं वो टर्न ऑफ हो जाए। लेकिन टर्न ऑफ होने की बजाय जो उन्होंने अपनी रेगुलेटरी प्रॉपर्टी जो रेगुलेटरी एक्टिविटी है कंप्लीट करने के बाद भी अगर वो इंक्रीज़ है या एक्टिव है प्रोटोनकोजीन, सो इट कॉजेज़ कैंसर। प्रोटोनकोजीन बेसिकली कोड फॉर ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर्स। प्रोटोनकोजीन कोड करते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर्स को दैट कोड फॉर सेल सरफेस रिसेप्टर्स। प्रोटोनकोजीन जो है वो सेल सरफेस के रिसेप्टर्स को कोड करते हैं दैट स्पेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ब्रिज कम्युनिकेशन बिटवीन एक्स्ट्रासेलुलर एंड इंट्रासेलुलर इनसाइड ऑफ अ सेल। यानी कि हमारे पास प्रोटोनकोजीन जो है वो सेल की सरफेस पे जो रिसेप्टर्स हैं उन्हें कोड करते हैं दैट स्पेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है आउटसाइड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के और इनसाइड ऑफ अ सेल के दरमियान। अब हमारे पास इस रिसेप्टर्स के कितने पार्ट्स हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट जो है वो एक्सपोज होता है आउटसाइड की तरफ और एंटीना के तौर पे काम करता है, रिसीव करता है डिफरेंट सिग्नल्स को। ट्रांसमेम्ब्रेन पार्ट स्पेन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वाइल द इंट्रासेलुलर रीजन इज़ लोकेट विद प्रोटीन्स। दूसरी प्रोटीन के साथ हमारे पास प्रेजेंट होता है इनसाइड द सेल और इसकी अपनी इंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है। द नेक्स्ट इज़ सिग्नल ट्रांसडक्शन थ्रू ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर्स, यानी सिग्नल अब कैसे ट्रांसड्यूस होगा इन रिसेप्टर्स के थ्रू। इन ऑर्डर टू ग्रो एंड डिवाइड करने के लिए सेल जो है वो आउटसाइड सिग्नल को रिस्पॉन्स करता है। कोई भी डिवीजन का प्रोसेस हो सबसे पहले सिग्नल रिसीव होता है या ट्रिगर होता है। सो सेल रिस्पॉन्ड टू आउटर सिग्नल थ्रू बाइंडिंग ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर लिगेंड्स। एक्स्ट्रासेलुलर लिगेंड्स के साथ बाइंड होना होता है टू एन एक्स्ट्रासेलुलर रीजन ऑफ ए ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर्स, यानी हमारे पास आउटसाइड का सिग्नल हमारे पास लिगेंड है जो कि एक्स्ट्रासेलुलर रीजन के साथ बाइंड हो जाएगा, ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर के एक्स्ट्रासेलुलर रीजन के साथ बाइंड हो जाएगा। अब जो लिगेंड है वो ग्रोथ फैक्टर भी हो सकता है जो कि सेल डिवीजन का प्रोसेस करेगा, वो ग्रोथ एंजियोजेनिक फैक्टर भी हो सकता है जो कि ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन करेगा। जब हमारे पास लीजेंड्स जो है वो रिसेप्टर के साथ बाइंड कर देता है सो कन्फर्मेशनल चेंजेस आ जाती हैं। कन्फर्मेशनल चेंजेस आ जाती हैं जब लिगेंड जो है रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है टू आउटर सरफेस। सो रिसेप्टर्स जो है एक्टिवेट करता है इंट्रासेलुलर डोमेन्स को। रिसेप्टर इंट्रासेलुलर डोमेन्स को एक्टिवेट करता है एंड चेन ऑफ इंट्रासेलुलर इवेंट्स अकर। एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन्स एंड चेन ऑफ इंट्रासेलुलर इवेंट्स को रिसेप्टर एक्टिवेट करता है एंड देन वो रेगुलेट करता है सेल की ग्रोथ को, प्रोलिफरेशन को, एंजियोजेनेसिस और डेथ को।
ये सारे प्रोसेस रिसेप्टर्स के थ्रू होते हैं। अब प्रोटोनकोजीनिक रिसेप्टर्स की क्या एग्जांपल है? एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर EGFR, KDR इज़ वैस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर जो कि हेल्प करता है एंजियोजेनेसिस में। प्रोटोनकोजीन कोड फॉर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, ये एक्स्ट्रा सेलुलर था, मींस कि आउटसाइड द सरफेस, ये रिसेप्टर्स के बारे में था। अब इंट्रासेलुलर रिसेप्टर को कैसे कोड करेंगी? बेसिकली प्रोटोनकोजीन इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स को कोड करती हैं। इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स जो हैं नॉर्मली एक्ट करती हैं डाउन स्ट्रीम ऑफ सेल सरफेस पे, नॉर्मली एक्ट डाउन स्ट्रीम ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर के डाउन स्ट्रीम पे एक्ट करती हैं इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स जो कि कोड की जा रही हैं प्रोटोनकोजीन से। सो ये स्टिमुलेट करती हैं सेल ग्रोथ एंड डिवीजन्स को। इसके एग्जांपल क्या है? CD1 एंड साइक्लिन E है जो कि पुश करती हैं सेल को थ्रू डिस्टेंट फेज ऑफ सेल साइकिल। जब एक सेल अप्रोप्रिएट सिग्नल को रिसीव करता है एंड व्हेन दिस प्रोटोनकोजीन इनकोड इंक्रीज दैन नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ दिस सिग्नल देन इट कॉज कैंसर। यानी कि सेल जो है सिग्नल को रिसीव कर रहा है और प्रोटोनकोजीन जिसको कोड कर रही है उनकी एक्टिविटी प्रोटीन्स की हायर देन नॉर्मल होगी या प्रोटोनकोजीन की एक्टिविटी हायर देन नॉर्मल है, सो कैंसर कॉज होगा। अब ऑन्कोजेनिक एक्टिवेशन ट्रांसलोकेशन के थ्रू कैसे होती है? इसकी एग्जांपल फिलाडेल्फिया है। 1960 में डेविड हंगरफोर्ड एंड पीटर नोवेल ने फिलाडेल्फिया के लेबॉर्ट्री में एक्सपेरिमेंट किया था। इसमें फर्स्ट एंड ऑफ क्रोमोसोम नंबर 9 जो है वो क्रोमोसोम नंबर 9 को फ्यूज़ किया था क्रोमोसोम नंबर 22 के साथ। इनकी फ्यूजन से हमारे पास फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम्स की प्रोडक्शन हुई थी। बिकॉज जो क्रोमोसोम नंबर 9 जो था उसका एंड क्रोमोसोम नंबर 22 के साथ फ्यूज़ करता है। क्रोमोसोम नंबर 9 के एंड पे ABL1 जीन प्रेजेंट थी जबकि क्रोमोसोम नंबर 22 के एंड पे हमारे पास BCR जीन थी। सो ये प्रोड्यूस करते हैं फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम्स एंड फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम्स क्या कॉज करते हैं? CML, क्रोनिक माइलिनोमस ल्यूकीमिया एंड मैनी अदर टाइप्स ऑफ ल्यूकीमिया। When chromosomes fuses, gene also fuses। जब क्रोमोसोम फ्यूज़ करेंगे तो उनकी जीन्स भी फ्यूज़ करेंगी। सो ये एक प्रोटीन्स को इनकोड करते हैं। जीन्स फ्यूज़ होंगी तो ये जीन्स फ्यूज़ होने के बाद इनका प्रोडक्ट बनेगा BCR एंड ABL एंड देन दिस जीन विल एक्सप्रेस। ये एक्सप्रेशन के बाद कोड करेंगी प्रोटीन को और जिन प्रोटीन को वो कोड करेंगी वो एग्जिबिट करेंगी हाई प्रोटीन टायरोजीन काइनेज एक्टिविटी, यानी हाई प्रोटीन टायरोजीन काइनेज की एक्टिविटी होगी जब ये प्रोटीन जो है जिनको कोड करेंगी, यानी वो जीन जिन प्रोटीन को कोड कर रही है उनकी टायरोजीन काइनेज एक्टिविटी हायर देन नॉर्मल होती है। एंड वी कैन से दैट जब प्रोटोनकोजीन की एक्टिविटी हायर होती है या हाइपर एक्टिव हो जाते हैं वो, then it would also definitely cause cancer. So this is all about oncogene. Thanks for watching.